बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके इस बदायूं मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज के इस डेमो क्लास में हम फिर से त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी क्लास कुछ अच्छी लग रही होगी और बच्चों यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हाई स्कूल की मैथ सीखने के लिए रेडी रहें। हम आप लोगों को बहुत जल्द लाइव क्लासेस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस चैनल को जल्दी से ग्रो कीजिए, बच्चों को जोड़िए हमारे साथ। हम समाज सेवा के तौर पर उन सभी गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। तो बच्चों देर ना करते हुए जुड़िए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा सा जो है क्लास में अच्छा लगे तो। बच्चों हम 1 अप्रैल से हमारा ये प्लान है कि हम आप लोगों को लाइव क्लास देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर मनोहर रे यूपी बोर्ड की मैथ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है बच्चों हमारा, यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है। बच्चों एक त्रिभुज बनेगा जिसमें सी जो है वो समकोण होगा। समकोण आप लोग जानते हैं 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता है वो समकोण को होता है, जिसमें ए बी बराबर जो भुजा ए बी है वो 29 इकाई की है, उसकी लंबाई बी सी जो भुजा है उसकी 21 इकाई लंबाई है और त्रिभुज ए बी सी कोण कोण है, यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर थीटा। इसमें बच्चों आपको समझने की बात यह है कि जो थीटा कोण है वो कह रहा है कि कोण ए बी सी यानी कि इसमें जो बीच में अक्षर आता है उस अक्षर पे हमारा थीटा कोण बन रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको हम हल करेंगे प्रश्न को। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह से हम एक त्रिभुज बनाएंगे बच्चों। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है बच्चों। ये 90 डिग्री का कोण बन गया और उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि कोण सी समकोण है, तो हम इसको सी मान लेंगे। अब बच्चों हमारे पास बचे 2 कोण ए और बी, तो हम इसमें इसको ए मान लेंगे और नहीं यहाँ पे बी मान लेंगे, क्योंकि बी जो है थीटा कोण है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा हमें सहूलियत रहेगी और इसको ए मान लेंगे, क्योंकि बी कोण पे जो है थीटा का बन रहा है यहाँ। अब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, उन्होंने हमको बता रखा है कि ए बी जो भुजा है वो 29 इकाई है। ए बी भुजा हमारी ये वाली हो गई बच्चों, ये 29 है। बी सी भुजा जो है ये बी सी भुजा है, ये 21 है। अब इसमें बच्चों ये बताइए आप लोग कि लंब और कर्ण क्या है। तो बच्चों हम आपको बता दें, हमने बताया था जो जहाँ पर भी कोण बनता है उसके सामने जो भुजा होती है वो हमारी होती है लंब, और जो 90 डिग्री का समकोण बनता है वो उसके सामने जो भुजा होती है वो बच्चों होती है हमारी कर्ण। जिस रेखा पर हमारा जो है कोण बनता है वो हमारी आधार होती है। ये भुजा हमारी आधार हो गई। अब बच्चों इसमें हमें लंब नहीं पता है, तो हमें लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें बच्चों हमारी आधार जो है वो दे रखी है हमको 21 और कर्ण दे रखी है 29। लंब हमको पता नहीं है, ये हमें निकालनी है। तो हम इसमें बच्चों प्रयोग कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का हम जब इसमें प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस की जो थ्योरम है बच्चों वो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस की प्रमेय होती है। तो इसमें बच्चों हम मान रख देंगे, कर्ण का मान हमारे पास 29 है
तो यहाँ पर हमारा 29 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब हमें पता नहीं है, लंब है AC, तो हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर प्लस आधार है बच्चों हमारी 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 29 का स्क्वायर खोलने पर बच्चों जब इसका आप स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा आपका 841 बराबर AC का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर जब बच्चों खोलोगे तो हमारा जो है आएगा 441। अब हमें बच्चों AC का मान निकालना है, तो इसको एक तरफ ले लेंगे, इसको हम उठाकर जब इधर लाएंगे तो हमारा ये 841 माइनस 441 हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर इसको जब घटाएंगे, एक में से एक गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 400 आ गया बच्चों। यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर हमारा लग जाएगा वर्गमूल, रूट लग जाएगा। अब हम इसका वर्गमूल जब निकालेंगे बच्चों 400 का तो हमारा 20 आएगा, यानी कि AC क्या आ गई बच्चों हमारी, AC जो भुजा है वो लंब है, तो यहाँ पर हमारी लंब आ चुकी है निकल कर कितनी 20। अब हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल चुका है, अब हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं, जो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। इसमें हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों की जरूरत पड़ेगी, तो इसके मान भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का को, यानी कि लंब बटे कर्ण। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, लाल बटे कक्का होता है L अपॉन के, यानी कि साइन थीटा, A अपॉन के कॉस थीटा, L अपॉन A यानी कि लंब बटे आधार, ये हमारा होता है टेन थीटा बच्चों। ये हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इस तरह से चलता है। L फॉर होता है लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो इस तरह से आप आसानी से, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लास नहीं वॉच की है तो पिछली क्लास को आप वॉच कर लीजिए, वहां पर ये हमने लाल बटे कक्का को सही समझाया है, आप समझ लीजिए। अब हम यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा का मान क्या आ रहा है बच्चों हमारा निकल के, लंब की वैल्यू है हमारी जो आ रही है वो 20 है, बटे कर्ण की वैल्यू है जो वो 29 है। बच्चों साइन थीटा का मान हमारा 20 बटे 29 आ चुका है। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉस थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए बच्चों हमने क्या बताया, ए अपॉन के हो जाएगा, ए अपॉन के, ए का मतलब होता है बच्चों आधार, के का मतलब होता है कर्ण। अब हमारा आधार क्या है बच्चों, इसमें आधार है हमारा 21, कर्ण कितना है 29। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान पता चल चुके हैं, इन मानों को हम उठाकर रख देंगे इस क्वेश्चन में अपने में, और हमारा अभी आंसर निकल के आएगा। इसमें देखिए साइन थीटा का मान जो था वो 20 बटे 29 था, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 20 बटे 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है बच्चों, कॉस का है 21 बटे 29। इसको हम जब स्क्वायर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, इसमें हम जो है स्क्वायर खोल लेंगे, 20 का स्क्वायर खोलेंगे तो 20 हम 400 होता है, बटे 29 का स्क्वायर खोलेंगे, ये हमारा होता है 841, प्लस 21 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा 441 होता है, बटे 29 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा 841 होता है। अब बच्चों हम इस भिन्न को सॉल्व कर लेंगे, इसमें हमारा 841 आ जाएगा एलसीएम, इससे इसमें भाग करेंगे एक बार यानी कि 400, प्लस इससे इसमें भाग करेंगे एक बार यानी कि 441, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये हमारा 841 आएगा बटे 841, इससे ये कट रहा है पूरा पूरा, यानी कि मान आया हमारा 1। और यही आज के इस प्रश्न का हमारा आंसर है बच्चों। यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जो बच्चे 1 अप्रैल के बाद
10th में पहुँच रहे हैं और यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर कोचिंग लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन सभी बच्चों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करना बच्चों। धन्यवाद।